गरीब की नवरात्रि। गीता गरीब, विधवा और दलित स्त्री थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। तब से उसने अकेले ही अपनी बेटी नैना का पालन पोषण किया था। वह गांव में झाड़ू लगाने का काम करती थी। इसके साथ ही गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर भी झाड़ू लगाने का कार्य करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे। माँ, इस बार मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। नवरात्र के व्रत बेटा बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। गीता ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम किया और उसके बाद पूजा का सामान ले आई। आज नवरात्र का पहला दिन था। तुझे भूख तो नहीं लगी है? लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। बस अब सांझ होने वाली है, हम देवी माँ के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करेंगे। दोनों माँ बेटी देवी माँ को अर्पित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदिर गई। इन फूलों के सिवाय देवी माँ को अर्पण करने को उनके पास कुछ और था भी नहीं। जैसे ही गीता ने मंदिर में प्रवेश करना चाहा, पुजारी ने उसे बाहर ही रोक दिया और कहने लगा, कहाँ घुसी जा रही है? तुझे पता नहीं है कि तेरे जात वालों का मंदिर में घुसना वर्जित है। पुजारी जी, माता के लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान हैं, फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जाता है? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? हमारी बराबरी करेगी? तू होती कौन है सदैव पुरानी रीत को बदलने वाली? लगता है तू अपनी जात भूल गई है। पुजारी जी, मेरी बेटी को माँ के चरणों में ये फूल चढ़ाने दो। तुम दोनों माँ बेटी हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ के दर्शन करने आ गई है। भगाओ इससे, नहीं तो ये देवी के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। वहाँ खड़े लोगों ने उन्हें भगा दिया। उन सबकी नजर बचाकर नैना ने चुपचाप मंदिर के द्वार पर अपने फूल चढ़ा दिए। दर्शन न होने के कारण दोनों माँ बेटी भारी मन से घर लौट आई। अगले दिन जैसे ही पुजारी ने मंदिर खोला, उसने देखा कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजा हैं। आश्चर्य है, यह मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है। यह कल के चढ़ाए हुए फूल किसके हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है? ये बात सारे गांव में फैल गई। सब अपने आप को माता का भक्त साबित करने में लग गए। वे सब बताने लगे कि वो फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर गीता और नैना अपनी भक्ति में मगन थी। दोनों सच्चे मन से माता की पूजा करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी भी आ गई। गीता और नैना ने माता को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी पुड़िया, चने और हलवा बनाया। इन सब सामग्रियों को उसने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। नैना, आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। दोनों माँ बेटी अभी खाने बैठी ही थी कि बाहर से किसी औरत की आवाज आई। अरे, कोई इस बुढ़िया को भी कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है मैंने। नैना और उसकी माँ बाहर आई और देखा एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर उनके मन में दया उमड़ आई। उन्होंने अपना सारा खाना उस बुढ़िया को खिला दिया। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो गई। उसने गीता को एक छोटी सी पोटली दी और कहा, इसे अपनी पूजा के स्थान पर रख देना और इसे विजयादशमी के दिन ही खोलना। जाकर माता के दर्शन कर ले, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ और बेटी दोनों फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर गई। अरे अछूत कही कि तुम दोनों फिर से यहाँ आ गई। ये अछूत होते ही ऐसे हैं, जो एक बार में बात ही नहीं समझते। पुजारी जी, माता ने आकर कभी मना नहीं किया हम लोगों को। आपके जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर जाने से रोकते हैं। मुझे इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब तू मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी। पंडित ने मंदिर में आए और लोगों की ओर देखा और कहा, अरे भाइयों, देखो ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले यह देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले इस कचरे को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें ऐसे खदेड़ने लगे जैसे वो कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में नैना के फूल मंदिर के प्रांगण में गिर गए। अगले दिन जब लोग मंदिर में आए, उन्होंने देखा नैना के गिरे हुए फूल अभी तक ताजा हैं।
लगता है ये माँ बेटी जरूर कोई डायन या जादूगरनियां है। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा और उनका फैसला यहाँ देवी के सामने ही होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में ले आए। सच बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है। हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं और तू अछूत जात की औरत जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक नहीं है, उसके फूल कैसे ताज़ा रह सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है पुजारी जी, हम कोई जादूगरनी नहीं है। लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। बेचारी गीता वहीं गिर गई। नैना दौड़कर अपनी माँ के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां अचानक तेज आंधी चलने लगी। सारे सजावट भरे पांडाल उजड़ गए और सारे दीपक बुझ गए। उसके बाद लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई। किसने कष्ट पहुंचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को? बताओ कौन है वो पापी? पुजारी और गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए। पुजारी दौड़कर गीता के पास गया और उससे कहने लगा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, गीता हमें माफ कर दो। उधर माँ का क्रोध जारी था। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ इस सजावट और पांडाल से ही होती है? अरे भक्ति सीखनी है तो मेरे इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाई गई 2 पूड़ियों से ही मैं तृप्त हो गई। गीता और नैना के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि क्या उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी। नैना और गीता माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे ममता मई दयालु माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे क्षमा दान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें माँ और हमें अपने चरणों में शरण दें। गीता और नैना के इस तरह माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो गया। इसके साथ ही आंधी भी थम गई और बुझे हुए दीपक भी अपने आप फिर से जलने लगे। देखा, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। तुम लोगों ने भक्ति को भी जात बिरादरी में बांट रखा है। अरे मूर्खों, भक्ति को कभी भी जात बिरादरी में नहीं तोला जा सकता। याद रखो, मेरी नजर में नैना का भी वही स्थान है जो कि तुम्हारा। मेरे सामने मेरे सारे भक्तों का स्थान बराबर है। आज नैना और गीता की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख, समृद्धि और धन्य धान से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। सारे गांव वाले नैना और गीता से माफी मांगने लगे। उस दिन से किसी का भी, चाहे वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयादशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप थी के कहे अनुसार जब गीता और नैना ने वो पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे, जवाहरात और माणिक निकले। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।